अभी हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 11th के लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल of side 50 mm with one of its edge parallel to VP and triangle parallel to HP। इसका मतलब कि हमें ट्राइंगल को HP के पैरेलल रखना है और उसकी जो एक साइड है उसको VP के पैरेलल रखते हुए हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए फिर बता रहा हूँ कि जब हम रेड लाइन का यूज करेंगे इसके अंदर, आपको पेंसिल से ही काम करना है, लेकिन जब हम रेड लाइन से, ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे इसके अंदर, इसलिए रेड लाइन से जब हम काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा लाइट शेड रखेंगे, यानी कि हम 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे। ब्लू लाइंस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम या तो H पेंसिल या HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम ब्लैक लाइंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है या तो HB पेंसिल का या B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ करेंगे। आइसोमेट्रिक स्केल जैसा कि पिछली ड्राइंग में हमने बनाया था उसका ही आपको यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, जो कि क्योंकि लाइट बननी है तो हम उसको रेड पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमने आइसोमेट्रिक स्केल से ट्राइंगल को की जो एजेस साइड्स हैं, साइड दे रखी है 50 mm। इट इज़ ट्रू लेंथ होती है वैसे तो, लेकिन जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करेंगे तो हम आइसोमेट्रिक स्केल का ही यूज़ करेंगे। तो आइसोमेट्रिक स्केल जैसा कि हमने पिछली क्लास में बनाया था, ये आइसोमेट्रिक स्केल है हमारे सामने। तो आइसोमेट्रिक स्केल पे जहाँ पर हमने जीरो मार्किंग की थी आइसोमेट्रिक स्केल के ऊपर, वहाँ पे मैंने डिवाइडर को रखा, और डिवाइडर को रखने के बाद मैंने 50 तक ओपन किया। याद रखें, आइसोमेट्रिक स्केल यूज़ करना है बस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ होता है, आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रू स्केल का यूज़ होता है। दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब हम जो हमने ओरिजेंटल लाइन बनाई है वहाँ पर ये जो हमने मार्किंग ली इसकी डिवाइडर से निशान लगा लेंगे। और मैंने आपको बोला था कि हम ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। ब्लैक पेन बेसिकली हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें बहुत डार्क करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने इसका जो हमने निशान लगाया था आइसोमेट्रिक स्केल से, उसको हम लाइन को पहले ही डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये पोर्शन हमारा डार्क रहने वाला है। तो ये हमने इस तरह से डार्क कर लिया। उसके बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें एंगल पता है कितना होता है। तो एंगल इज 60 डिग्री इंटरनल एंगल। तो हम मिनी ड्राफ्टर को रोटेट करेंगे और ये हम 60 डिग्री के मार्क पे इसको लेके आ गए। दोनों तरफ 60 डिग्री है तो हम पहले इधर 60 डिग्री, यानी कि इस पे हम अगर 30 लाएंगे तो 60 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री पे इसको लेके आए, 30 डिग्री की मार्किंग पे लाके हमने इसको यहाँ रखा इसको, और रखने के बाद हमने डिवाइडर ओपन कर रखा है ऑलरेडी। उस डिवाइडर से अपनी मार्किंग पेपर के ऊपर लगा ली, और लगाने के बाद हम इसको कॉन्टिन्यूसली डार्क लाइन बना देंगे। ये हमारी एक साइड बन गई। दूसरी साइड बनाने के लिए अब हम दोबारा इसको मिनी ड्राफ्टर को नाउ इस तरफ 30 डिग्री पे करेंगे तो ये हमें 60 डिग्री का एंगल बना देगा। और ये 60 डिग्री का एंगल अब मुझे दूसरे
ये मेरा जो निशान है इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं जस्ट इस तरह से मिला दूंगा। तो ये दिस इज माय इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद हमें इसको एनक्लोज करना है इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, सेकंड जो हमारा काम है इम्पोर्टेंट, वो हमें इसको रेक्टेंगल में एनक्लोज करना है। रेक्टेंगल में एनक्लोज करने के लिए जो हमारे वर्टिसेज आए हैं वहाँ से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर ये लाइन, ऐसे दूसरे वर्टेक्स से ये लाइन, और यहाँ से इस वर्टेक्स से ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो इस तरह से हमारे पास ये रेक्टेंगल में एनक्लोज हो गया है हमारा जो ट्रायंगल है। इसके बाद हम सेंटर लाइन बनाएंगे। एक सेंटर लाइन जैसा कि हमें पता ही है, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, इस तरह से हम सेंटर लाइन को बना लेते हैं, जो कि जो हमारा वर्टेक्स है अपोजिट साइड वाला वहाँ से बन जाएगा। दूसरी सेंटर लाइन बनाने के लिए हमें जो इंटरनल एंगल है ट्रायंगल का, इंटरनल एंगल जो कि 60 डिग्री है, हम उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, और बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने 30 डिग्री का एंगल मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से बना दिया और देखा सेंटर लाइन पे कहाँ कट कर रहा है। जहाँ पर ये सेंटर लाइन को कट करेगा वापस हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन यहाँ पे बना देंगे। सेंटर लाइन आप देखिए, मैं जिस कलर का यूज़ कर रहा हूँ सेंटर लाइन के लिए वो है ब्लू कलर, यानी कि ये डार्क से थोड़ा सा लाइट और लाइट से थोड़ा सा डार्क, मतलब मीडियम काइंड ऑफ लाइन हम सेंटर लाइन की बनाते हैं। ये हमारी हेल्पिंग फिगर बन के तैयार हो गई, और हेल्पिंग फिगर बनाने के बाद में मेरा ट्रायंगल जब बन गया तो अब मैं इसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की तरफ चलूँगा। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए मुझे यहाँ पर जाना है साइड में। साइड में जाने के बाद क्योंकि मेरा ट्रायंगल HP के पैरेलल है तो यहाँ पर फिर मुझे दो चीज़ें करनी है। HP के लिए ध्यान रखना है कि मुझे जो पहले मैंने रेक्टेंगल में एनक्लोज किया है इस का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले 30 डिग्री एक एंगल बनाऊंगा टूवर्ड्स राइट, और टूवर्ड्स लेफ्ट भी मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। टूवर्ड्स लेफ्ट 30 डिग्री का मतलब मैं इधर गया, इधर मैंने 60 डिग्री पे अगर मैंने इसको अरेंज किया तो ये वाली जो आर्म है मेरी मिनी ड्राफ्टर की, ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर देगी। ये मेरी 30 डिग्री की साइड हो गई। अब मुझे यहाँ पर मुझे ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैंने नेमिंग कर देनी है यहाँ पे इसकी। ये पॉइंट मेरा O है, दिस इज A, दिस इज B। जो मेरे ट्रायंगल की सरफेसेज हैं उसके मैंने पॉइंट्स कर दिए, और जो मेरे अब दूसरे सरफेसेज आ रहे हैं, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको मैंने नंबरिंग से मार्किंग कर दी है ताकि मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता चल जाए, टोटल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, ये जो पॉइंट है मेरा O, ये O पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज पॉइंट O। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से OA जितना अपने डिवाइडर को ओपन करना है, और यहाँ से मुझे इसके ऊपर मार्किंग लगा लेनी है। ये मार्किंग मैंने लगा ली। ये मेरा ट्रायंगल का जो बेस है वो बन जाएगा। ट्रायंगल का बेस बनने के बाद
मैं यहाँ पर इसको पहले ही डार्क कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये मेरा ट्रायंगल का बेस डार्क हो गया। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर पहले जो रेक्टेंगल बनाया था उस रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम, उस बॉक्स को मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उस बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने उसके दो एंगल्स तो बना ही लिए हैं 30-30 डिग्री पे इंक्लाइन। याद रखिएगा 30-30 डिग्री पे इंक्लिनेशन जो है वो मुझे कब यूज़ करना है, जब भी मेरा सरफेस HP के पैरेलल होता है। जब भी मेरा सरफेस HP के पैरेलल होगा तो मैं 30-30 डिग्री पे इंक्लाइन करूँगा। तो जैसे मैंने इसकी डायमेंशन तो यहाँ ले ली, अब मुझे ये जो हाइट है यानी कि O से लेकर 4 तक की जो लेंथ है उसको मुझे लेना है दूसरी तरफ, दूसरी वाली जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आई है इस तरफ मुझे इसको ले लेना है। ये मार्किंग मैंने लगा दी और मार्किंग लगाने के बाद मैं अब इसको वापस से 30 डिग्री पे अरेंज करूँगा। 30 डिग्री पे ये सेट होने के बाद मेरा जो पैरेललोग्राम है वो बनकर तैयार हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। आप लोग पेंसिल से करेंगे तो जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इसको इरेज कर देंगे और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको मैं मार्क करूँगा। रेस्ट ऑफ द सेंटर यानी कि ऐसे A से 1 या 0 से 1 ये इक्वल होने वाला है, तो ये 0 से 1 वाली मार्किंग मैं कर दूँगा 0 से 1 की तरफ जाते हुए। ये मेरा सेंटर हो गया। सिमिलरली इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी मैं इसी पॉइंट को मार्क कर दूँगा। ये मेरा सेंटर लाइन बनाएगा। जब मेरी सेंटर लाइन बनेगी तो मुझे सेंटर लाइन के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करते हुए ये मैं यहाँ पे लेके आया अपने मिनी ड्राफ्टर को और मैंने इसको सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर दी। दूसरी वाली सेंटर लाइन के लिए मैं 0 से 5 वाला जो डिस्टेंस है, 0 से 5 वाला डिस्टेंस वो मैं यहाँ पे निशान लगाया मैंने और इस 30 डिग्री वाली प्रिंसिपल एक्सिस से मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा और सेंटर लाइन यहाँ पर भी मैं ब्लू पेन से बना दूँगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन थी मेरी, ये जो पॉइंट आया था इसको O से मिलाना है। अब क्योंकि ये बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल है तो मैं इसको डायरेक्टली मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से या अपने सिंपल स्केल की हेल्प से, आप लोग रोलिंग स्केल यूज़ करते हो तो रोलिंग स्केल के अंदर भी हम बना सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर से हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए कंस्ट्रेंट ये रहता है कि हमारा मिनी ड्राफ्टर के साथ बोर्ड भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बोर्ड के बिना वो आप काम नहीं कर पाएंगे। ये मेरे पास डायमेंशनिंग जब करनी है तो इसका मुझे ध्यान रखना है कि डायमेंशनिंग करते हुए जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइन आ रही है, ये ध्यान रखना है बस। प्रिंसिपल एक्सिस पे यानी कि 30 डिग्री वाली लाइन पे ये वाली ट्रायंगल की साइड आ रही है तो मैं इसी की ही डायमेंशन करूँगा। ये बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी, कि किसी और लाइन की हम डायमेंशनिंग नहीं करेंगे। और डायमेंशनिंग करने के लिए मैंने उसको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से एरो हेड लगा दिया। ये मैंने एरो हेड लगाया। अब आप देखिए मैंने डायमेंशन लाइन भी रेड से बनाई है, यानी कि मुझे इसको 2H पेंसिल से ही करना है। और भले ही मेरा लेंथ 50 ट्रू स्केल पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन मुझे ट्रू स्केल वाली वैल्यू ही लिखनी है यहाँ पे। और इसके बाद क्योंकि आइसोमेट्रिक स्केल में थोड़ा सा कम हो जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि व्हाट इज़ द रेशो, ठीक। और यहीं पे मैंने डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग भी दिखा देनी है इसकी।
दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, और इसको मैंने F लिख देना है। नाउ दिस इज़ माई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्राइंगुलर सरफेस, जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11th क्लास का बेसिक टॉपिक है, फिर ये 12th में भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको समझेंगे और समझने के बाद इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।